बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि एक बार सब कुछ कंप्लीट हो जाए, एक बार हम अच्छे से प्रीलिम्स दे दें, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। 2-2.5-3 महीने में सिर्फ पॉलिशिंग होती है। आंसर राइटिंग का जो बेस है वो एक्चुअली अभी से बनता है, 1 साल पहले बनता है। जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज आती हैं उसमें अराउंड 22% का रेशो होता है कि जितने टेस्ट बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं और बच्चा लिखता जितने टेस्ट है ना। तो अल्टीमेटली एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि कितने भी टेस्ट आप दे दो, 20-25% से ज्यादा टेस्ट लिख के इवैल्यूएट होने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे को लिखने ही नहीं आते हैं। व्हेन वी से पुअर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, हम ये नहीं बोल सकते कि यार किसी और को क्वेश्चन बनाने नहीं आते, है ना। व्हाट वी एक्चुअली मीन इज यार क्वेश्चन स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। सबसे मेन चीज क्या होती है कि भाई जो आदमी एकदम बिगनर है उसको आप पहले टेस्ट से ही बहुत टफ क्वेश्चन दे दोगे, कॉन्फिडेंस उसका गया, टेस्ट लिखना उसने बंद कर दिया। तो हमने यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या करी है कि लेवल और नीड बेस्ड क्वेश्चंस बनाए। हमारा यहाँ पे मोटिवेशन या फिर इंटेंशन ये नहीं है कि हमें आपको लेवल दिखाना कि देखो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम बहुत ही क्लियरली PYQ से मोटिवेटेड है। राइट। हमें लगता है कि अगर आपने PYQ से लिख के जो आपको होता है ना FYQ की आप फ्यूचर एक्सपेक्टेड थीम्स को प्रिडिक्ट कर रहे हो, हमने वो भी किया है, प्लस हमने जो लैंग्वेज भी रखी है क्वेश्चंस की वो UPSC से एकदम अलाइन रखी है। एक कोर प्रॉब्लम जो सर मुझे नजर आया वो ये है कि यूपीएससी CSE फाइनल एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट 250 वर्ड का आंसर लिखता है ना नॉर्मली, अगर हम एक 15 मार्कर की बात करें। और जो मॉडल आंसर मैंने जीएस के देखे हैं मार्केट के अंदर, वो खुद मॉडल आंसर 1000 वर्ड के हैं, है ना। 800 वर्ड 1000 वर्ड। तो मॉडल आंसर अच्छे होंगे, देखने में ऐसे टाइप लगेगा, पर उनकी अगेन रेलेवेंसी पुअर है। तो आपने बहुत अच्छी बात ये बोली कि भाई गुड आंसर, लेकिन मार्क्स दे रहे हैं 10 में से 3। राइट। तो ये सारी, और इससे बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं। Hello and welcome you all to Sarthi IAS. Guys, after launching MMP Plus program for UPSC CSE Mains 2027, हमें बहुत सारे क्वेरीज, मेल्स, यूट्यूब पे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए जो इस डायरेक्शन में मिले कि सर हमने मेंस कंटेंट सारथी IAS से लास्ट ईयर पढ़ लिया था, या फिर मेंस कंटेंट हम ऑलरेडी खुद पढ़ चुके हैं या कहीं और से पढ़ चुके हैं, बट वी वांट टू लर्न आंसर राइटिंग फ्रॉम सारथी IAS. So for all those individuals, we are launching mains test series which include Write Smart as well for UPSC CSE Mains 2027. Mains, I had taken answer writing that part with Shivin sir. This year I took Write Smart. Sir, at that point I had given one attempt and I had flunked prelims. So I wanted something that will help me cover all the mains topics. So it was the right combination. I enjoyed those courses. SCDC सर वेटरन्स वाले फीडबैक सर काफी हेल्प मिली इसमें। आपकी जो गाइडेंस थी ना, पर्सनलाइज गाइडेंस, उससे काफी हेल्प हुई सर। पिछली GS4 का भी पेपर ठीक गया है, और जो वैल्यू एडिशंस पेपर में जो एक्स्ट्रा करना था ताकि थोड़ा सा और मार्क्स को फेच किया जा सके, तो उसमें मैंने काफी हेल्प मिली। और जो आपने बताया ना, आपके जो फीडबैक थे, फॉर एग्जांपल कि थोड़ा सा मैं बहुत ही छोटे पॉइंट्स लिख रहा था, थोड़े से एलोबरेट करके लिखना था, मैं क्लियरली याद कर सकता हूँ कि GS2 में की बार मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखा है। Yeah, sir, I was the student of MMP Plus this year after the prelims. I took a lot of help from the keywords you used to share on your Telegram group. I have used them extensively for the answer writing part. Yes, sir, Write Smart में GS2 उतना सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आप जो कीवर्ड्स बताते हैं ना स्पेसिफिकली, वो था कि उस 2 महीने के टाइम पीरियड में इतना रिप्रोड्यूस कितना होता है वो मैटर करता है। बट जैसे आपने वो बोला था कि मुंगेर कर कमेटी लिख के आना, तो क्वेश्चन आया तो आई रोट मेंस टेस्ट सीरीज में और एमएमपी में। सर टेस्ट सीरीज तो सही में काफी अच्छा था, मतलब चेकिंग वगैरह भी बहुत 3-4 दिन में हो जाता, तो उतना दिन वेट भी नहीं करना पड़ता था। I'll say to aspirants के if you are coming to Sajal sir, if you are coming to Sarthi IAS MMP Plus ecosystem, your mains and interview is taken care of. Don't worry about that. But be humble enough to follow their advices. They are knowing what they are doing, and they will get you there. You don't have to worry about it, but you just have to trust the process. You have to trust them. You have to trust their advices. Sir, I was a part of Write Smart. Actually, Write Smart majorly helped in making those templates that are needed to quickly generate answers. सर सारथी में तो सर स्टार्टिंग से हो, मतलब Write Smart के 3 साल से कर रहा हूँ, लॉस 2 साल किया था, MMP भी हो अच्छा था, मतलब उसके फीडबैक वगैरह भी अच्छे थे। Sarthi IAS, I have been affiliated through Sajal sir's mains test series as well as mentorship program for the past 2 years. And last year also I was a part of IGP here. Overall experience, I'd say what all things I have been affiliated with Sarthi has been very conducive, and there is very less friction, or I feel it is very hospitable in nature, and therefore I have been trusting it
मैंने एमएमपी का मैं फुल प्रोग्राम मैंने लिया था, तो उसमें जो राइट स्मार्ट होता है शिवन सर का, सर साथ ही की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है वो है लाइव इवैल्यूएशन। उसने मुझे बहुत हेल्प किया सर। I was part of test series in 2025 this year. The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination paper. And many thankful thank you for you also. You have literally driven me in this journey when I thought I was feeling low. I thought that luck is not by my side, but then the perseverance and the course correction we did in GS2 primarily, GS3, GS1 also, those templates of introduction, conclusion, और यहाँ पे ये डाल सकते हैं, यहाँ पे वो डाल सकते हैं. So I think it really worked well for me, sir. So I really want to thank you for that. अब यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम के 2 वर्जन हम लेके आ रहे हैं, वन फॉर द बिगिनर एंड वन फॉर द एडवांस पीपल। बिगिनर से मेरा क्या मीनिंग है? इट इज फॉर दोज इंडिविजुअल हु आर स्टार्टिंग देयर आंसर राइटिंग राइट नाउ, है ना, उन्होंने अभी डिटेल आंसर राइटिंग की नहीं है। एंड एडवांस से हमारा क्या मीनिंग है? देयर आर फ्यू इंडिविजुअल जो शायद 2-3 अटेम्प्ट जिनके हो चुके हैं, थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग उन्होंने किया हुआ है, इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो शायद कोई मेंस दे चुके हैं। ठीक है, तो 2 वर्जन हम इस मेंस टेस्ट सीरीज के लॉन्च करने वाले हैं और उनकी फीचर डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं सजल सर। हेलो सर। तो सर ने ये पूरा टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है। ही विल डिस्कस इन डिटेल कि क्या क्या चीजें हम इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो लेट्स मूव अहेड। तो एज यू कैन सी दिस टेस्ट सीरीज इज स्टार्टिंग ऑन 28th of July एंड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्जन 1 फॉर द बिगिनर्स। तो सर मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द नीड ऑफ द टेस्ट सीरीज इन दिस यूपीएससी सीएससी जर्नी फॉर अ बिगिनर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? तो वरुण सर, जैसा हम देखते हैं कि आप ये जो पूरा यूपीएससी की प्रिपरेशन है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आर्टिकुलेशन। कि भाई हम लोग एवरीबडी रीड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम सबको ही पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट जब तक आप आर्टिकुलेशन नहीं सीख पाते हैं कि भाई जो इतनी सारी आपके पास नॉलेज है या फिर जो आप रीड कर रहे हो उसको कंसाइज कर पाओ 150 वर्ड 250 वर्ड में, जो कि एग्जाम की नीड है। अल्टीमेटली क्या है कि मेंस आंसर राइटिंग के बिना आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वेटेज है, मार्क्स है, वो आपको मेंस टेस्ट सीरीज का ही है। राइट सर। तो आंसर राइटिंग की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि एक बार सब कुछ कंप्लीट हो जाए, एक बार हम अच्छे से प्रीलिम्स दे दें, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। 2, 2.5-3 महीने में सिर्फ पॉलिशिंग होती है। आंसर राइटिंग का जो बेस है वो एक्चुअली अभी से बनता है, 1 साल पहले बनता है। ठीक है सर, नीड तो स्टूडेंट ने समझ ली। अब बात करते हैं कि सारथी आईएएस ने जो अपनी टेस्ट सीरीज डिजाइन की है मेंस 2027 के लिए, वो किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे की है। देखिए जितनी भी टेस्ट सीरीज अभी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, उनको हमने सबको स्टडी किया और वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करे और स्टूडेंट से भी हमने फीडबैक लिया कि क्या क्या चैलेंज आप फेस करते हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हमने इनकलकेट किया है अपनी टेस्ट सीरीज में। तो एक एक करके हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सर द फर्स्ट कोर प्रॉब्लम आई हैव सीन इन द आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज इज कि कोई अगर स्टूडेंट बिगिनिंग लेवल पे है और आप सीधा उसे एक 20 क्वेश्चन का टेस्ट अगर थमा दोगे तो वो लिखेगा कैसे, है ना। ये तो वही एक ऐसा सिचुएशन स्टूडेंट के लिए आ जाता है कि जहां पे कि उसे पता ही नहीं है एक्सपेक्टेशन क्या है, बस वो जाके वहां पे लिखेगा और 4-5 टेस्ट में उसका मोटिवेशन लो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम क्या लेके आए हैं? तो सबसे मेन चीज जो मेन वही है जो आपने बोला कि भाई पहले आप आंसर सीखो तो सही कि लिखते कैसे हैं, क्या यूज करना है। आपको एडवांस टेस्ट, आपको टफ टेस्ट, आपको 6-7 वर्ड वाले और 6-7 लाइन वाले क्वेश्चंस आपको अगर दे दिए जाएंगे तो आप टेक्निकली क्या करोगे? आप 1 महीने बाद कहोगे भाई मेरी बस की बात नहीं है। यहाँ पे हम एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि भाई हाउ टू राइट अ आंसर। तो उसके लिए राइट स्मार्ट के आप लेक्चर्स देखिए, वहां से आप टेम्पलेट सीखिए, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ जो आपकी फर्स्ट लेवल ऑफ आंसर राइटिंग होगी वो आपकी वहीं पे होगी। राइट। हाँ, तो यहाँ पे शिविन सर all the sessions of the Right Smart including GS1, GS2, GS3 he will be taking, और जो ethics और essay के Right Smart होंगे that will be taken by पीयूष सर, जो हमने इसी टेस्ट सीरीज के अंदर इंटीग्रेट किए हैं। तो पहला स्टेज हो गया आंसर राइटिंग सीखना। और यहाँ पे एक चीज और सर मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, पता होना चाहिए, इंसाइट होना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज में सिखाते नहीं है पहले। बिकॉज ऑफ दिस जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज आती हैं उसमें अराउंड 22% का रेशो होता है कि जितने टेस्ट बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं और बच्चा लिखता जितने टेस्ट है ना। तो अल्टीमेटली एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि कितने भी टेस्ट आप दे दो 20-25% से ज्यादा टेस्ट लिख के इवैल्यूएट होने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे को लिखने ही नहीं आते हैं।
तो यहाँ पे हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया कि आपको राइट स्मार्ट के थ्रू हम सिखाएंगे लिखना कैसे है. द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच वी हैव आइडेंटिफाइड इज पुअर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. एंड सर ये प्रॉब्लम अगेन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. व्हेन वी से पुअर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, हम ये नहीं बोल सकते कि यार किसी और को क्वेश्चन बनाने नहीं आते, है ना. व्हाट वी एक्चुअली मीन इज यार क्वेश्चन स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है. तो ये प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन के बारे में आप बताइए सभी को. तो इसमें एक सबसे मेन चीज क्या होती है कि भाई जो आदमी एकदम बिगनर है उसको आप पहले टेस्ट से ही बहुत टफ क्वेश्चन दे दोगे, कॉन्फिडेंस उसका गया, टेस्ट लिखना उसने बंद कर दिया. तो हमने यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या करी है कि लेवल और नीड बेस्ड क्वेश्चंस बनाए, विच मींस एक जो बिगिनर है उसमें जो लेवल 1 है इस पूरी टेस्ट सीरीज का, वहां पे हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे और इनिशियली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके थोड़े इजी भी होंगे, प्लस इंश्योर करेंगे कि आप एटलीस्ट लिखना सीखो. उसके बाद जो लेवल 2 और या फिर जो हमारी रिपीटर टेस्ट सीरीज है, एडवांस टेस्ट सीरीज है, वहां पे हम स्टार्टिंग से, क्योंकि वो आदमी 1-2 साल आंसर राइटिंग कर चुका है, वहां पे हम स्टार्टिंग से ही वी विल स्टिक टू दोस क्वेश्चन जहां पे टेक्निकली उसको एक चैलेंज फेस हो क्वेश्चन ब्रेक करने में और आंसर लिखने में. सेकेंडली, हमारा यहाँ पे मोटिवेशन या फिर इंटेंशन ये नहीं है कि हमें आपको लेवल दिखाना कि देखो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हम बहुत ही क्लियरली PYQ से मोटिवेटेड है. राइट. हमें लगता है कि अगर आपने PYQ से लिख के जो आप होता है ना FYQ की आप फ्यूचर एक्सपेक्टेड थीम्स को प्रिडिक्ट कर रहे हो, हमने वो भी किया है, प्लस हमने जो लैंग्वेज भी रखी है क्वेश्चंस की वो UPSC से एकदम अलाइन रखी है. हमारा जो मेन इंटेंशन है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप एक्चुअल मेंस में जाएं तो एटलीस्ट 70 से 80% क्वेश्चंस या फिर थीम्स ऐसी आए जिसमें आप ऑलरेडी लिख चुके हो. राइट. तो हम रेलेवेंट रखना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को, दैट इज द कोर पॉइंट. आपको ये शो ऑफ करके कुछ नहीं होगा कि देखो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने बनाया जो आप नहीं लिख पाए, है ना. दिस इज मेंस एग्जामिनेशन नॉट प्रीलिम्स. तो हमारा फोकस यहाँ पे ये है कि आप आंसर राइटिंग सीखो और उन थीम्स को प्रैक्टिस करो जो कि रियल एग्जाम में आ सकती हैं. तो ये तो हुआ क्वेश्चन का प्रॉब्लम. अब बात करते हैं सर मॉडल आंसर के प्रॉब्लम की. ठीक है, तो मॉडल आंसर्स हम यहाँ पे बोलते हैं कि चैलेंजिंग है. व्हाट डू वी मीन बाय दैट कि बाकी टेस्ट सीरीज में हमने जितने भी मॉडल आंसर देखे, एक कोर प्रॉब्लम जो सर मुझे नजर आया वो ये है कि यूपीएससी सीएससी फाइनल एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट 250 वर्ड का आंसर लिखता है ना नॉर्मली, अगर हम एक 15 मार्कर की बात करें. और जो मॉडल आंसर मैंने जीएस के देखे हैं मार्केट के अंदर, वो खुद मॉडल आंसर 1000 वर्ड के हैं, है ना. 800 वर्ड 1000 वर्ड. तो मॉडल आंसर अच्छे होंगे, देखने में ऐसे टाइप लगेगा, पर उनकी अगेन रेलेवेंसी पुअर है ना. तो उसके लिए मॉडल आंसर यहाँ पे कैसे प्रोवाइड करने वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो इसके लिए हमारे पास जो हमारा मॉडल आंसर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करेंगे हम उसको वर्ड लिमिट के आसपास ही रखेंगे. अब मॉडल आंसर को हमने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सबसे पहले होगा अप्रोच बॉक्स. अप्रोच बॉक्स आपको एग्जैक्टली बताएगा कि भाई आंसर को किस टेम्पलेट से यूज करना है. उसका एक अल्टरनेटिव टेम्पलेट भी बताएगा, क्योंकि भाई यूपीएससी मेंस में आप एक ही आंसर को 2-3 टेम्पलेट से लिख सकते हो, ठीक है ना. प्लस इंट्रोडक्शन में आपको क्या सोचना है, मतलब अप्रोच बॉक्स का मेन मतलब ये है कि वो आपको एक गाइड दे रहा है कि इस तरह से आपको सोचना है इस आंसर के लिए. सेकेंड होगा फिर आपका मॉडल आंसर, ठीक है. और थर्ड होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वैल्यू एडिशन बॉक्स, जहां पे हम आपको एग्जैक्टली उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अच्छे कीवर्ड्स हो, कोई अच्छी रिपोर्ट हो, कोई अच्छे डेटा हो, कोई अच्छी केस स्टडीज हो, वो भी बताएंगे. राइट. तो इन सब के ना एक सैंपल भी सर पीडीएफ में अपलोड करा के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस टाइप ऑफ मॉडल आंसर जो सजल सर ने अभी आपको डिस्क्राइब किया. ठीक है. अब सर नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है इवैल्यूएशन का. हमने यहाँ पे लिखा है रैंडम इवैल्यूएशन. मीनिंग बताते हैं स्टूडेंट को सबसे पहले उस रैंडम इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है. देखो यार, एक सिंपल ह्यूमन प्रोसेस है. आपने टेस्ट लिखा, आपने इंस्टीट्यूट को टेस्ट सबमिट किया, उसके बाद आपका टेस्ट कौन चेक कर रहा है आपको ये नहीं पता. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में टेस्ट चेक करके, क्योंकि वो सब्जेक्टिव टेस्ट है, जो भी इवैल्यूएटर है, लेट्स से वो क्रेडिबल इवैल्यूएटर है फॉर नाउ, है ना. एक तो पहली बात आपको पता नहीं है कि वो क्रेडिबल है या नहीं है, वो यूपीएससी का एक्सपीरियंस है भी या नहीं है. ठीक है. क्या वो एआई इवैल्यूएट तो नहीं कर रहा, ये भी एक डर हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मान लेते कि क्रेडिबल है, उसके बाद भी वो इवैल्यूएटर जो आपको बताना चाह रहा है कि एग्जैक्टली मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 में से 4 ही क्यों दिए, 5 क्यों नहीं दिए, है ना, वो चीज कम्युनिकेट करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है बाय राइटिंग वर्ड्स ऑन दी पेपर. ठीक है ना. तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है कि मोस्ट ऑफ द इवैल्यूएटर को जेनरिक कमेंट दे देते हैं, है ना, इंप्रूव दी कंटेंट, इंप्रूव दी स्ट्रक्चरिंग. तो जहां ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाता,
जो इवैल्यूएटर जो आपको सिखाना चाहता है वो एज एन इंडिविजुअल जो उसने टेस्ट लिखा है उसके बीच में नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता, तो आप सीख नहीं पाते। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कुछ लेके आए हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात ये बोली कि भाई गुड आंसर लेकिन मार्क्स दे रहे हैं 10 में से 3, राइट। तो ये सारे, और इससे बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं कि यार हम अच्छा भी लिख रहे हैं, हमारे गैप्स क्या है, एग्जैक्टली हमारे गैप्स क्या है। तो उसके लिए हमारा इवैल्यूएशन कम मेंटरशिप है यहाँ पे, जो हम लाइव इवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं कि भाई आपके सामने आप जान सकते हो कि भाई आपको 3 नंबर क्यों मिले हैं, 2.5 नंबर क्यों मिले हैं, अगर 5 नंबर मिले हैं तो क्यों मिले, ठीक है ना। प्लस आप काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हो कि अच्छा इसको मैं और अच्छा इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो जो पूरी एक रैंडमनेस है, सब्जेक्टिविटी है, उसको हम खत्म कर रहे हैं थ्रू लाइव इवैल्यूएशन, राइट। एंड सर ये जो लाइव इवैल्यूएशन का फीचर हमने इंट्रोड्यूस किया 1 साल पहले टेस्ट सीरीज में, इसके जो अमेजिंग फीडबैक आया ना, मतलब स्टूडेंट आर लाइक कि सर हमें ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन चाहिए ही नहीं, बट लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि यहाँ पे हम आपको ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि समझे सर स्टूडेंट का जो अप्रोच मैंने देखा है वो क्या रहता है, लेट्स से कि वो 30 टेस्ट लिख रहा है, तो 30 टेस्ट में से वो ये चाहेगा कि 10 टेस्ट का हमें लाइव इवैल्यूएशन मिल जाए, 10 या 15 टेस्ट का, और कुछ टेस्ट का हमें ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मिल जाए। तो हम आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में दोनों टाइप के इवैल्यूएशन ऑफर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन चूज, ठीक है। ये हुआ इवैल्यूएशन। अनदर प्रॉब्लम इज नो क्रेडिबल पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, है ना। द पोस्ट टेस्ट डिस्कशन तो सब जगह होते हैं, लेकिन उन डिस्कशन में क्या इशू है मेनली? देखिए एक सबसे मेन इशू क्या है कि पोस्ट टेस्ट डिस्कशन में क्या होता है मोस्टली कि वो मॉडल आंसर को रीड कर रहे होते हैं। अगर वो मॉडल आंसर कोई रीड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली भाई फिर तो उसकी क्या वैल्यू है, जो आपका एस्पिरेंट है वो तो देख लेगा मॉडल आंसर में, ठीक है ना। प्लस वो ऐसा होता है कि बहुत जूनियर जो लोग होते हैं, जो जस्ट एकदम कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो मोस्टली वो लोग लेते हैं who's trying to make his career in the coaching industry, right? yes, right. तो यहाँ पे पोस्ट टेस्ट डिस्कशन जो है सारे के सारे मैं लेने वाला हूँ, 28 से ज्यादा मैं लेने वाला हूँ, और उनमें मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मॉडल आंसर जो है वही, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि जो होता है वाव एलिमेंट होता है एक आंसर में, कि भाई देखो मैं अगर ये आंसर लिखता तो मैं ऐसे सोच के लिखता, ठीक है ना, ऐसे मैं इस टेम्पलेट्स का जो राइट स्मार्ट में आप सीखोगे इसको मैं यहाँ पे ऐसे अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। प्लस इसमें एक्स्ट्रा काइंड ऑफ कीवर्ड्स जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मार्क दे सकते हैं इंट्रो में, मेन बॉडी में, वो सारे मैं कवर करूंगा। तो पोस्ट टेस्ट डिस्कशन के थ्रू कहीं ना कहीं आपको कई सारे अच्छे कीवर्ड्स ही मिल जाएंगे इतने सारे थीम्स के, राइट। तो दिस इज हाउ एट एवरी स्टेप ऑफ द आंसर राइटिंग प्रोसेस इन मेंस टेस्ट सीरीज हमने हर स्टेप पे जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। लेट मी समराइज दिस स्लाइड फॉर यू। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था कि आंसर राइटिंग आपको आती नहीं है, तो आप सीधा लिखने कैसे जाओगे। उसके लिए हम लिया है राइट स्मार्ट बाय शिविन सर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रॉब्लम आता है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में वो रेलेवेंट नहीं है। पुअर क्वालिटी से क्या मीनिंग था, रेलेवेंट नहीं है, आपकी डिमांड पे सुटेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बिगिनर एंड एडवांस, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वर्जन यू आर चूजिंग। अगर आप बिगिनर लेवल चूज करेंगे तो क्वेश्चन बिगिनिंग लेवल के होंगे, थोड़े डायरेक्ट होंगे और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएगा। बट अगर आप रिपीटर कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप एडवांस वर्जन चूज करें और डायरेक्टली आप सीधा एनालिटिकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने देखा मॉडल आंसर। मॉडल आंसर के लिए जैसे सर ने बताया कि हम ऐसे टाइप मॉडल आंसर नहीं देंगे, जो वर्ड लिमिट है उसी के आसपास घूमेंगे और वैल्यू एडिशन मार्क्स देंगे और आपको बताएंगे कि क्या टेम्पलेट आप यूज कर सकते थे आंसर में, ठीक है। अगला प्रॉब्लम इवैल्यूएशन में आता है। इवैल्यूएशन में सब्जेक्टिविटी रहती है बिटवीन द इवैल्यूएटर एंड द एस्पिरेंट। उस सब्जेक्टिविटी को रिमूव करने के लिए लाइव जूम कॉल इवैल्यूएशन हम यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रॉब्लम क्या रहता है, पोस्ट टेस्ट डिस्कशन खाली मॉडल आंसर डिस्कशन बन के रह जाता है ना। उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल द टेस्ट डिस्कशन विल बी टेकन बाय सजल सर एंड ही विल डिस्कस इन डिटेल कि आप सोच कैसे सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। और एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो हमारे टेस्ट होंगे और जो हमारे पोस्ट टेस्ट डिस्कशन होंगे वो ऑफलाइन भी होंगे। तो जो लोग दिल्ली में हैं वो दिल्ली में आके टेस्ट दे सकते हैं और डिस्कशन भी देख सकते हैं, राइट। तो ये तो था कि किस तरीके से हमने कॉन्सेप्चुअली टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है। अब जो वर्जन 1 हम आपको बोल रहे थे कि फॉर द बिगिनर्स हाउ मेनी टेस्ट आर देयर और कितने टेस्ट प्रीलिम्स से पहले हैं, कितने टेस्ट प्रीलिम्स के बाद हैं, ये एक बार डिटेल में देखते हैं। तो सर एक बार प्लीज एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिगिनर्स की, तो सबसे पहले है आपके लेवल 1। लेवल 1 में हमारे सारे सब्जेक्ट के टेस्ट है। इसमें जैसे क्या है, जैसे अगर हम GS1 की बात करें तो हिस्ट्री का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, सोसाइटी का अलग है, और उसके बाद जब आप तीनों टेस्ट दे दोगे उसके बाद एक GS1 का पूरा FLT है। सिमिलरली GS2 में पॉलिटी का अलग होगा, गवर्नेंस
सोशल जस्टिस का अलग होगा, IR का अलग होगा, और एक बार आप सारा कर लेंगे प्रैक्टिस, देन उसके बाद GS शुरू होगा। तो ये होंगे आपके लेवल 1 में। लेवल 1 में हमारे 16 टेस्ट होंगे GS के, और 2 टेस्ट होंगे हमारे SA के, ठीक है। अब लेवल 1 के बाद आप ये सीख गए कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को आंसर राइटिंग आ गई है। अब हम आएंगे एडवांस फेज में। एडवांस फेज होगा आपका लेवल 2। यहाँ पे आपके ये 5 FLTs प्री से पहले ही हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट एक बार आप जब आपने सारा का सारा सब्जेक्ट कर लिया, नाउ यू टेस्ट योरसेल्फ कि आपका क्या लेवल है, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जो मैंने कहा था फाइनल पॉलिशिंग वाली बात, तो उसके लिए हमारे पास है 10 FLTs, 8 GS के और 2 SA के, राइट। तो दिस इज हाउ इन टोटल ये जो बिगिनर वर्जन ऑफ मेंस टेस्ट सीरीज है, इसमें हम करने वाले हैं 33 टेस्ट फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 to post prelims. Level 1 and level 2 test we will complete before the prelims examination, and level जो final level है level 3 आप जिसको बोल सकते हैं, वो 10 FLTs आपके prelims के बाद होंगे, ठीक है। ये तो हुआ बिगिनर वर्जन। तो सर बिगिनर लेवल के बाद बात करते हैं एडवांस लेवल की। तो जो बच्चा एडवांस लेवल पे है, somebody who has given prelims examination twice or thrice, या फिर मेंस एग्जामिनेशन पास्ट में दिया हो, या इवन अगर इंटरव्यू भी दे रखा है ना, तो वो एडवांस वर्जन चूज करना चाहिए उसे। तो यहाँ पे हमारी क्या डिफरेंट अप्रोच होने वाली है? तो यहाँ पे हम रादर देन गोइंग सब्जेक्ट वाइज, हम क्या करेंगे, 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ क्लब कर देंगे। क्योंकि देखो, जो आदमी मेंस लिख चुका है या जो आदमी आंसर राइटिंग ठीक ठाक कर चुका है, उसको 33 टेस्ट की जरूरत नहीं है। उसको क्या है कि ही कैन कंबाइन 2-3 टेस्ट, वो 10 से 12 सेक्शनल दे और बाकी FLT दे। तो उसी फिलॉसफी के साथ हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि यहाँ पे क्या होंगे, आपके 9 सेक्शनल टेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके 15 FLT होंगे। सेक्शनल टेस्ट में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर को हमने एक साथ मिक्स कर दिया है, यहाँ पे हमने सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक को एक साथ मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होंगे। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस ये रहेगा कि फ्रॉम द टेस्ट 1 इटसेल्फ, लेवल जो रहेगा वो बिल्कुल UPSC लेवल का रहेगा। हार्ड क्वेश्चंस, हार्ड नहीं मैं बोलूंगा, एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे कुछ वो थीम्स भी रहेंगी जिसको हम कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल थीम्स, कि भाई आपने शायद नहीं सुनी हो, बट अगर आप आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स का यूज करोगे तो आप एटलीस्ट एक एवरेज आंसर लिख सकते हो। तो ये सारी चीज यहाँ पे रहेंगी, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम चीज है, 10 FLTs आफ्टर प्रीलिम्स है, ठीक है, और 14 टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स है, राइट। तो ओवरऑल 24 टेस्ट इस एडवांस वर्जन में हो गए एंड 33 टेस्ट बिगिनर लेवल पे हो गए, राइट। तो इन सब का जो डिटेल शेड्यूल है सिलेबस वाइज, उसके लिए भी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप डिटेल शेड्यूल सिलेबस वाइज वहां भी चेक कर सकते हैं कि किस डेट को क्या टेस्ट होने वाला है। तो ये जो 2 वर्जन है टेस्ट सीरीज के, बिगिनर एंड एडवांस, इसकी प्राइसिंग भी एक बार आप चेक कर लीजिए। तो बिगिनर के लिए दिस इज द प्राइस। यहाँ पे टोटल 33 टेस्ट हैं जो आप नेक्स्ट मेंस तक इवैल्यूएट करा सकते हैं। और क्योंकि एडवांस वर्जन जो है, जो रिपीटर्स के लिए हमने लॉन्च किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट 24 हैं जो कि आप अगले मेंस तक इवैल्यूएट करा सकते हैं। तो इसका प्राइस हमने थोड़ा कम रखा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट 24 है, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग दिस बैच ऑन 28 जुलाई, है ना, क्योंकि इसके अंदर लाइव राइट स्मार्ट इंटीग्रेटेड है। तो राइट स्मार्ट आपको लाइव अटेंड करने हैं और उसके बाद आपको अपने टेस्ट देने हैं, ठीक है। आई होप जितने भी लोग का मेंस कंटेंट सॉर्टेड है ना, वो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि विदाउट राइटिंग द टेस्ट यू कांट गो इनटू द मेंस एग्जामिनेशन। आप सारथी IAS में करें या कहीं और करें, बट अगले 6 महीने में मेक श्योर अगर कंटेंट कंप्लीटेड है तो टेस्ट जरूर लिखें। सर एनी कंक्लूजन? आई थिंक ये पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है, ये यहाँ पे मैंने पूरे अपना 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस यूज किया है। तो आई कैन अश्योर यू कि यू विल गेट बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस, बेस्ट क्वालिटी मॉडल आंसर्स एंड बेस्ट क्वालिटी इवैल्यूएशन। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।